नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पूर्वांचल के प्रतिष्ठित ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गीडा के 2 मेधावी छात्रों ने जीपीएटी और निपर परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय रैंक प्राप्त कर रोशन किया जिले का नाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर में प्रस्तावित आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। जिले में बर्ड फ्लू के सैंपल नेगेटिव आने के बाद महानगर में चिकन शॉप की दुकानें खुली, लेकिन तारामंडल, झुंगिया और एल्युमिनियम फैक्ट्री के पास स्थित चिकन की दुकानें अभी भी रहेंगी बंद। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल के हृदय रोग विभाग में बनाया सेफ हाउस। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्वांचल के प्रतिष्ठित ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गीडा के 2 मेधावी छात्रों में से एक छात्र ऋषभ पाल ने जीपीएटी और निपर परीक्षा 2025 में क्रमशः 971 व 861 रैंक एवं दूसरे छात्र नितिन कुमार ने NIPER JEE 2025 में 3684 रैंक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्थान प्राप्त किया है। दोनों छात्रों ने एफिडेविट से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत और टिम्स के अध्यापकों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सर, पहले तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसका सारा श्रेय अपने टीचर्स, अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जो मुझे अप्रोच किए कि आप पढ़िए। फिर टीचर हमें बहुत सपोर्टिव थे, वो बहुत इंटेलिजेंट सारे टीचर हैं जो हमें वो जीपेट ओरिएंटेड ही हमें सारा पढ़ाते हैं। किस तरह से तैयारी की आपने और क्या? सर, सबसे पहले मैं ताहिरा में इनरोल किया फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर से ही हमारे सारे टीचर जीपेट ओरिएंटेड ही पढ़ाते थे। जो टॉपिक हमें पढ़ाते थे उसे कहते थे कि ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे पढ़िए। तो सारे टीचर बहुत सपोर्टिव थे। फर्स्ट ईयर से ही हमें सारा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक मुझे सारा सपोर्ट किए, प्रिंसिपल सर सपोर्ट किए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है जब आप बहुत लंबे टाइम से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एंड इवेंचुअली आपको उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है अपने लिए भी, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टीचर्स के लिए भी। सर, आज तो थोड़ा बहुत प्राउड अच्छा लग रहा है और अपने जो भी टीचर्स हैं उनसे बहुत सीखने को मिला। एंड इस पूरे जर्नी में सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से उन लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। फिर फ्रेंड्स का एक मोरल सपोर्ट रहता था, हमेशा मोटिवेशनल सपोर्ट देते रहते थे जब भी एज एग्ज़ाम में या टेस्ट में नंबर कम आता था। फिर टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है अच्छे लर्निंग्स में, अच्छी क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने में। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा सर, उनके तो डायरेक्ट क्लास से ही क्वेश्चन आ जाता था। टिम्स के सचिव शुएब अहमद ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार दोनों छात्रों ने सफलता प्राप्त की है वह इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। देखिए, जीपैट और नाइपर एक फार्मेसी इंडस्ट्री का सबसे टफ कंपटीशन और एग्ज़ाम होता है, जिसको पास करने का जो फार्मेसी में बच्चे हैं, सब बच्चों का सपना होता है कि किसी तरीके से जीपैट या नाइपर में उनका एडमिशन हो जाए। हमारे यहाँ जो ऋषभ पाल है लड़का, वो बहुत ही मेधावी छात्र है। उसने बी फार्म अंतिम छात्र वर्ष में जो ही अपना जीपैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और नाइपर में भी उसका सिलेक्शन हो गया है। ये एक मुश्किल कंपटीशन होता है फॉर द मास्टर कोर्सेज़ के लिए। और उसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात हमारे यहाँ और बहुत ही खुशी की बात है कि जो नितिन कुमार एक हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स है जो क्लास अभी बी फार्मा थर्ड ईयर में है, जबकि वो, और उसने भी जो है जीपैट का एग्ज़ाम इस साल क्लियर कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। टिम्स के प्रधानाचार्य डॉक्टर राहुल कुमार मिश्र ने विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारीगण तथा छात्रों और उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा, यह उपलब्धि फार्मेसी के क्षेत्र में शैक्षिक प्रतिभा और अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। हमारी पूरी जो टीम है उसका ये एफर्ट है और हम टाइम टू टाइम हर मंथ जो है एक्सपर्ट टॉक कराते रहते हैं कि जो हमारे बच्चे जीपैट क्वालिफाई किए हैं, तो अभी हमने इनके लिए एक अलग से एक्सपर्ट क्लास ऑर्गेनाइज कराया था जो IIT BHU के हमारे प्रोफेसर विनोद तिवारी सर ने लिया था। स्पेशली वो जीपैट के लिए हुआ था, वो बच्चों के लिए बहुत साकार हुआ
और विशेष रूप से जो हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी कम मैनेजर जो शोएब अहमद जी हैं, तो वो जितना भी व्यस्तता हो लेकिन वो एकेडमिक को लेकर के बार बार हम लोगों से और हमारे फैकल्टी लोगों को समय समय पर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि कैसे करना है। हर चीज़ अलग है लेकिन एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस रहे। और अभी जो मतलब बहुत सारे जो आजकल कॉलेजेस खुलने का जो एक तरह से मशरूमिंग चल रही है, तो उनका ये रहता है कि नहीं, कॉलेज पे जो हम अभी पाठ्यक्रम चला रहे हैं, जैसे सर हमारे वहाँ फोकस है केवल फार्मेसी पे, तो वो जब तक उसी पे फोकस करके सारी चीज़ों को करना। और जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनमें उनका ये बहुत ये रहता है कि अच्छे फैकल्टी और खास करके जो GPET क्वालिफाइड फैकल्टी उन्हीं को लिया जाए। तो हम आपको बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा अभी गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेट क्वालिफाइड फैकल्टी मेरे पास ही है। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर इमामबाड़ा स्टेट में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेले की तैयारियों का आज इमामबाड़ा स्टेट के छोटे मियां साहब अयान अली शाह ने जायजा लिया और आयोजकों को साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय के नर्सेज हॉस्टल परिसर में हो रहे पानी टंकी की रीबोरिंग कार्य को कुछ लोगों ने मालिकाना हक बताते हुए रुकवा दिया। कार्यदायी संस्था के काम रोकते ही लगभग आधा दर्जन लोगों ने महिला अस्पताल पहुंचकर SIC डॉक्टर शोभावती देवी और स्वास्थ्य कर्मियों को जेल भिजवाने व गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली। घटना से आहत SIC ने DM, SSP और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, वहाँ अच्छा पानी नहीं आ रहा था, तो उसके लिए बजट मांगा गया था, बजट पास भी हो गया था और कार्यदायी संस्था को दे दिया गया था। कार्यदायी संस्था अपना वर्क कर रही थी, है, किंतु कुछ दिन पहले ही मेरे चैम्बर में 4 जो अधिवक्ता आए थे और 4-5 लोग सादे कपड़े में आए और उन्होंने कहा कि आप ये तुरंत रुकवा दीजिए, ये कार्य नहीं होना चाहिए और ये हमारी ज़मीन है, हम इसके मालिक हैं और अगर आपने नहीं रुकवाया तो आपको जेल भेज देंगे, FIR करेंगे और जो लोग भी कार्य कर रहे हैं उनको क्षति भी पहुंचाएंगे, ऐसा बोला गया। हमने तुरंत ये सारी स्थिति को अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। हमने कमिश्नर, जिलाधिकारी और SSP और AD सर उन लोगों को पत्र लिख करके अवगत कराया। जिले में बर्ड फ्लू के सैंपल नेगेटिव आने के बाद महानगर में चिकन शॉप की दुकानें खुल गई हैं। तारामंडल, झुंगिया और एल्युमिनियम फैक्ट्री के पास स्थित चिकन की दुकानें अभी भी बंद हैं। मुख्य जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि वाली दुकानें अभी भी बंद रहेंगी और इन दुकानों से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो जहां पॉजिटिव आए थे उसके 1 किलोमीटर में अभी भी दुकानें बंद हैं। 1 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर तक जो सर्विलेंस जोन था वहाँ पर दुकानें खोल दी गई हैं और हम इस एरिए से भी लगातार सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको 15-15 दिन के अंतराल पर 4 बार हम IVRI या भोपाल भेजेंगे। जब 2 लगातार सैंपल निगेटिव आ जाएंगे तब हम अपने कृत कार्रवाइयों को उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजेंगे और फिर वहां से डिजीज फ्री की कंडीशन बनती है तो ये नोटिफिकेशन उनके स्तर से जारी होगा। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला अस्पताल के हृदय रोग विभाग में सेफ हाउस बनाया गया है। प्रमुख अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सकों ने इस सेफ हाउस का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। जिला अस्पताल में हमारे सेफ हाउस तैयार है पूरी तरीके से और एक OT हमने सील करवा दी है। सेफ हाउस में सब कुछ पूरी तरह परफेक्ट है। वेंटिलेटर, नेबुलाइजर, कार्डिक मॉनिटर सब व्यवस्थित है और क्रियाशील है। ब्लड ग्रुप भी रखा गया? हाँ जी। शिविर में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नृत्य और अन्य आयोजनों के माध्यम से गरीब व असहाय प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्राचार्य
प्रोफेसर डी राजकुमार और आयोजक रत्नेश ने प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। इस दिन का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। इसमें सारा प्रोग्राम इन्होंने कंडक्ट किया है। इसमें आज जो फाइनल आखिरी दिन है, इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और क्लोजिंग सेरेमनी आज हुआ था। सो इन लोग का बहुत बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दिस। यूथ लिटिल वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 10 सालों से लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर लगाती है। उसका ये 10वां संस्करण है। 22 दिन का तुर्कमानपुर में, बसंतपुर में और घंटाघर के शेषपुर में हमने लगाया था। उसी शिविर का 22 दिन जो खत्म हुआ, जो बच्चियां वहां प्रशिक्षण ली और जो अपना अच्छा प्रदर्शन की, उन्हीं को सम्मानित किया जा रहा है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद। और अब आइए आपको बताते चले कि आने वाली 1 जुलाई को शाम 8 बजे इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में याद शरीफ के तहत हो रहे कुल हिंद मुशायरा बज़्म शरीफ में जो शायर और शायरा की शमूलियत हो रही है, वे क्या कहते हैं इस मुशायरे के बारे में। 1 जुलाई 2025 को वो तारीखी मुशायरा इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फाउंडेशन डे पर याद शरीफ के कुल हिंद मुशायरे में हाजिर हो रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश करती हूँ आसपास के लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को कामयाब बनाएं। कि ये जुनून है मेरा, शौक पर ख्याल आता है अब मुझसे मिलने आप भी तो बेखुदी में आइए। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों? देह को प्रेम का आधार समझ लेते हैं लोग, इस पार को उस पार समझ लेते हैं। डर नजर आता है शिद्दत से अगर देखो तो, लोग दीवार को दीवार समझ लेते हैं। सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस अब लगा एक जान से नहीं, 2 जहां से अलग हो गए। कि बड़ी कश्ती को डोंगा बोलते हैं तो स्पीकर को पोंगा बोलते हैं, गिने जाते हैं अब अहले ज़बां में वो जो होगा को होगा बोलते। राह में चलते चलते बहकने लगे, उनके आने की जैसे ही आई खबर, उनके आने की जैसे ही आई खबर, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती। वाह, हमारा नक्श जमाने में फिर भी कायम है, मिटाना चाहा था लोगों ने पर मिटा ही नहीं, मिटाना चाहा था लोगों ने पर मिटा ही नहीं। बरसता में भी आशीष की घटाओं में था, अजब नजारा अभी कल हमारे गाँव में था। आज सबके होठों पर मुरलियां हमारी हैं, हम किशन कन्हैया हैं, गोपियां हमारी